तो ये बात सरासर गलत है कि बाबूलाल सोरेन जी को करियर बनाने के लिए या पुत्र मुंह में आकर उन्होंने झामुमो छोड़ भाजपा ज्वाइन किया, ये सरासर गलत है। इस बात को मैं खंडन करता हूँ। इस कलर को देखिए, ये कलर अभी भगवा हो गया है, लेकिन कुछ दिन पहले ये कलर हरा हुआ करता था। देखिए 1 महीना से चल रहा है, लेकिन वहाँ से कोई नया नहीं कुछ बनाने का रुका है। अब जेएमएम से कोई मना नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जेएमएम को लगा कि जाने दीजिए जहाँ दीजिए, आना चाहिए ना। चंपई दादा को मनाने का प्रयास किया जाता, उनसे बात करने का कोशिश किया जाता, तो आज ये नौबत नहीं है। बहुत नहीं। नहीं, किसी ऑफिस में चंपई दादा आते थे, बचते भी थे हाथी से जब भी थोड़ा फुर्सत मिला पहुँचना ही मूल ली, पहले मूल ली, उसके बाद रात को 2 दिन वो अपना काम चल जाता। कोल्हान में बीजेपी कमजोर है शुरू से। चंपई सोरेन जी के आने से कोल्हान के सीटों पर बीजेपी को फायदा मिलेगा, आपको लगता है? झामुमो के इतने बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, गुरु जी के बाद सबसे बड़े नेता थे। जहाँ से चाहते बाबूलाल सोरेन जी को झामुमो से टिकट दिलवाते थे। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी किया है। मुख्यमंत्री बने, 3 महीना बाकी था, खुशी खुशी हंसते हंसते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, हेमंत सोरेन जी को सीएम बनाए। चंपई दा भगवा रंग में कल रंग जाएगा। हाँ मतलब तो जैसे अखबार से हम लोग सुने जैसे आप सकते हैं कि ये ऑफिस है, हालांकि अभी भी जो ऊपर का जो करकट होता है वो हरा ही है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पिछले 3 दिनों से झारखंड की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। जेएमएम के कदावर नेता, जेएमएम के सबसे पुराने नेता शिबू सोरेन के दाहिने हाथ, शिबू सोरेन के हनुमान अब उनके नहीं रहे, भाजपा के हो गए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि कल से हम लोग लगातार चंपई सोरेन के विधानसभा सरायकेला से लगातार आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। तो अभी हम लोग उन्हीं के विधानसभा में हैं। उनके गांव जिलिंगोरा से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महुलडी में उनका 2 ऑफिस है, कार्यालय है। कार्यालय के बाहर से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, चंपई दा का यहाँ पर ऑफिस है। यहाँ पर देख लीजिए चंपई सोरेन जी का फोटो लगा हुआ है। चंपई सोरेन जिंदाबाद, चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि इस कलर को देखिए, ये कलर अभी भगवा हो गया है, लेकिन कुछ दिन पहले ये कलर हरा हुआ करता था। इस ऑफिस के बाहर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब शिबू सोरेन वाला काफ़ी झंडा लगा हुआ करता था, लेकिन अभी जो है यहाँ से झंडा भी उतर गया, ऑफिस का कलर भी बदल गया। अब यहाँ पर मोदी जी का झंडा लगेगा, यहाँ पर कमल के फूल छाप का झंडा लगेगा। तो जैसा कि लगातार मैं उनके गाँव से, उनके विधानसभा से, उनके मतदाताओं से, उनके आजू बाजू के लोग से प्रतिक्रिया लेकर हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जो है उनके डिसीजन को लोग कैसे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऑफिस है, हालांकि अभी भी जो ऊपर का जो करकट होता है वो हरा ही है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है चंपई सोरेन के ऑफिस का भी रंग बदल चुका है। पहले हरा हुआ करता था, अब जो है ये जो है आपका भगवा हो गया है। तो ये ऑफिस है उनके आवास से थोड़ी ही दूर पर, मतलब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महुलडी में जो है ऑफिस है। और बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन के जो छोटे बेटे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं उनकी गाड़ी है, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो चाचा लोग यहाँ पर दिख गए, इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करते हैं चंपई सोरेन जी के बारे में कि उस क्षेत्र में कितना आते थे, और चंपई सोरेन ने जो अभी फैसला लिया है जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में जाने का, उस फैसले से जो है ये लोग खुश है या ना खुश है। दादा जोहार, क्या नाम है? नेपाल को रहे थोड़ा कस के बोलिए ना दादा। हाँ थोड़ा आवाज कम ये चंपई दादा का ऑफिस है ना? जी जी ये ऑफिसवा का रंगवा बदल गया दादा, पहले हरियर था। पहले जेएमएम था तो हरियारे रहेगा, हाँ। उसका झंडा हरा रहता है। ये तो अभी केसरिया रंग हुआ, अच्छा भगवा रंग हो गया। भगवा रंग हो गया। तो चंपई दा भगवा रंग में कल रंग जाएंगे। हाँ मतलब ये तो जैसे आपका अखबार से हम लोग सुने, जैसे आप आए तो नहीं दादा, तो आया नहीं तो बोला कि 30 तारीख को कल ज्वाइनिंग करना है। हाँ, कल ज्वाइनिंग 3 बजे धुरवा रांची के प्रभात तारा मैदान में ज्वाइनिंग प्रभात तारा में। हाँ पहले मोराबादी में बोला था। हाँ। अच्छा ये बताइए कि चंपई सोरेन जिस प्रकार से जेएमएम को छोड़कर, जेएमएम को उन्होंने सींचा था, बनाया था, उस पार्टी को छोड़कर जो है भाजपा में आ गए, आपको कैसा लग रहा है? वो ठीक किए कि गलत किए? देखिए वो तो बहुत बुजुर्ग आदमी है, हम लोग से बड़े हैं, और दूसरा बात उन जो निर्णय लिए वो तो अनुभवी आदमी हम लोगों से भी, अपना जो निर्णय लिया तो उसी का साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। जहाँ चंपई सोरेन रहेंगे वहाँ आप लोग रहिए। जी जी, जो तो रहने का शुरू से साथी रहा, और जहाँ भी जाना जो कोई आंदोलन करता था तो कहीं भीड़ जुटाना तो हम लोगों को पहले करता था।
ये बताइए कि इस ऑफिस में चंपई दादा आते थे? हाँ, जी जी, जब वहाँ बैठते भी थे यहीं शाम सुबह बेचारा। अच्छा, बैठते थे। हाँ जी, वहाँ रांची से जब भी थोड़ा फुर्सत मिला पहुँचना ही मोहल्ली, पहले मोहल्ली, उसके बाद रात को 10 बजे वो अपना गाँव चले जाता है, एक ही पंचायत में। ये बताइए कि भाजपा में उनको सम्मान मिलेगा, आपको लगता है? देखिए, वो तो अपना सोच विचार करके गए हैं, अगर जाता है तो उनको मिलेगा सम्मान, उनको बुलाया गया या रखा तभी सम्मान, ये तो ऐसा नहीं बिना सम्मान नहीं मिलेगा तो जाता ही नहीं। उत्तम जी, जिस प्रकार से चंपई सोरेन ने जेएमएम को सींचा था, गुरुजी के बाद सबसे बड़े नेता, पुराने नेता, कदावर नेता जेएमएम के वही थे, लेकिन अचानक से जेएमएम को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेना, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या लगता बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चंपाई सोरेन जी दिल्ली गए थे। दिल्ली से आने के बाद पूरे विधानसभा में, इवन पूरा कोल्हान में जाकर लोगों से मिले हैं, सबको विश्वास में लिए हैं, सबको विश्वास में लिए हैं, पूरे विधानसभा में घूमे हैं, सबको विश्वास में लिए हैं। उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है भाजपा में जाने का, और हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं और बहुत स्वागत भी करते हैं, क्योंकि जहाँ आत्मसम्मान ना मिले वहाँ रहना किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है। जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं चंपई दा, बताइए कि चंपई जेएमएम पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जेएमएम की जब भी सरकार बनी उनको मंत्री बनाया गया, हमेशा उनको आगे पार्टी में रखा गया, फिर कैसे सम्मान नहीं दिया गया जेएमएम के द्वारा? देखिए, सम्मान दिया गया, वे उस सम्मान को डिजर्व करते हैं। आज से लेकर नहीं, 40 साल से जब झामुमो का गठन हुआ तब से वे झामुमो से जुड़े हुए हैं। झामुमो को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। माननीय गुरुजी के साथ मिलकर झामुमो को बनाया, और ऐसा बनाया कि आज सत्ता में झामुमो है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झामुमो को सत्ता में लाने का एक बहुत बड़ा कारण माननीय चंपाई सोरेन जी है। पूरा कोल्हान में गत विधानसभा चुनाव में भाजपा को सुपड़ा साफ कर दिया। 14 से 14 विधानसभा सीटों में एक सीट में भी भाजपा को जीतने नहीं दिया गया। वो उस वक्त झामुमो के कोल्हान प्रभारी थे। तो यूं ही उनको सम्मान नहीं मिला है, ये सम्मान उन्होंने कमाया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। जनता के बीच वो प्यार उनको मिलता है। ये बताइए कि ये बात सत्य है कि भाजपा एक भी खाता नहीं खोल पाई थी 14 विधानसभा सीट पर। एक और सवाल उठ रहा है कि चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन जी का करियर बनाने के लिए इतना बड़ा दांव खेले हैं। झामुमो के इतने बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, गुरुजी के बाद सबसे बड़े नेता थे। जहाँ से चाहते बाबूलाल सोरेन जी को झामुमो से टिकट दिलवाते थे। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी किया है। मुख्यमंत्री बने, 3 महीना बाकी था, खुशी खुशी हंसते हंसते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, हेमंत सोरेन जी को सीएम बनाए। तो यदि वे झामुमो में रहकर ही चाहते तो बाबूलाल सोरेन जी को कहीं से भी झारखंड के 81 विधानसभा में से कहीं से भी टिकट दिलवा सकते थे। ये बात सरासर गलत है कि बाबूलाल सोरेन जी को करियर बनाने के लिए या पुत्र मोह में आकर उन्होंने झामुमो छोड़ भाजपा ज्वाइन किया, ये सरासर गलत है। इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि कोल्हान में बीजेपी कमजोर है शुरू से ही। चंपई सोरेन जी के आने से कोल्हान के सीटों पर बीजेपी को फायदा मिलेगा, आपको लगता है? मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन हम लोग अभी कल से घूम रहे हैं, बहुत सारे जो ट्राइबल समुदाय के युवा हैं वो कह रहे हैं कि चंपई दादा को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था, अलग पार्टी अगर बना लेते, संगठन बना लेते तो हम लोग उनके साथ रहते। समय कहाँ है? समय है पार्टी बनाने का, तो कागज पत्र बनाने में भी समय लगता है। और कुछ लोगों का कहना था कि निर्दलीय चुनाव लड़ लेते, बाद में जहाँ जाना था चले जाते, इतना जल्दीबाजी क्या था? देखिए, वो जो 3 चैप्टर था ना, वो अपना जी 3 चैप्टर की नया संगठन बनाऊं या राजनीति से संन्यास लूं या किसी पार्टी में चला जाऊं, तो रास्ता में दोस्त मिल गया, उसको ले लिए दोस्त। कुछ लोग कह रहा है ना दादा कि जिस दोस्त को जो है हमेशा कोसे, जिस दोस्त को जो है हमेशा नीचा दिखाए, जिस दोस्त के सामने जो है लड़ाई लड़े, उसी दोस्त के साथ मिल लिए जाके, कहना चाहिएगा कुछ? क्या बोल रहे हैं? राजनीति में देखिए ऐसा होता है परिस्थिति का हिसाब से। शिबू सोरेन के सबसे वफादार शख्स के नेता थे, मतलब बोला जाए तो चंपई दा, लेकिन अभी जो है उनको छोड़कर जो है बीजेपी में आ गए। लोग ना हजम नहीं कर पा रहे हैं, लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शिबू सोरेन गुरुजी है, उसको मानते हैं, उसका आदर्श। अभी उस अस्वस्थ है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। देखिए 1 महीना से चल रहा है, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं, कुछ माना नहीं, कि रूठा है। अच्छा, तो मतलब जेएमएम से कोई मनाना कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, जेएमएम को लगा कि जाने दीजिए, जहाँ दीजिए, है ना, आना चाहिए ना।
मतलब अगर चंपई दादा को मनाने का प्रयास किया जाता, उनसे बात करने का कोशिश किया जाता, तो आज ये नौबत नहीं ये आती। नौबत नहीं आती। पूरा खेला सम्मान का है। तो चंपई दादा अब जो है भगवा रंग में रंग गए हैं और 30 अगस्त को शाम को 3 बजे रांची के प्रभात तारा मैदान में अपने बेटे बाबूलाल सोरेन जी के साथ भाजपा का दामन थाम लेंगे, मतलब भाजपा ज्वाइनिंग कर लेंगे ऑफिशियली तौर पे। हालांकि अभी भी जो है और भाजपा के ही हो गए हैं, तो उनका जो उन्हीं के पंचायत में उनके गांव से जो है 4-5 किलोमीटर के दूरी पर महुलडी एक जगह है, वहीं पर जो है चंपई दादा का 2 कार्यालय है और दोनों कार्यालय का रंग बदल चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बस चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और एक पोस्टर में चंपई दादा मुस्कुरा रहे हैं और 2 किलोमीटर चंपई सोरेन जिंदाबाद लिखा हुआ है यहाँ पर। तो